हेलो, नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं अगला सप्ताह हम सबके लिए कैसा रहेगा। और जिन राशियों की बात कर रहे हैं वो हैं वाटर साइन और अर्थ साइन, यानी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशन और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, और वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये 6 साइंस जो हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त पे और एंड हो रहा है 28 अगस्त पे। तो लेट्स सी कि 22 अगस्त से 28 अगस्त 2022 इन 6 राशियों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे सबसे पहले कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस यानी वाटर साइन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। लेट्स सी कर्क राशि के लिए 22 से 28 अगस्त 2022 क्या सब लेके आ रहा है। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the exact message for कर्क राशि 22 से 28 अगस्त 2022 कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जी कर्क राशि की क्या रहेगी। Okay, we have Queen of Swords, लव लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप 22 से 28 अगस्त 2022 फॉर कर्क राशि। द सन, ऑल राइट। करियर, बिजनेस एंड फाइनेंस 22 से 28 अगस्त 2022 फॉर कर्क राशि। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, कर्क राशि 22 से 28 अगस्त 2022। The world, all right. Why this Queen of Swords? Please clarify कीजिए Queen of Swords overall energy क्यों है। Queen of Cups, why this Sun here? Queen of Pentacles, why this World here? Seven of Wands and bottom energy है यहाँ Moon, Emperor, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, सो मैं इनको स्ट्रेट ही लूंगी। ओके, नाउ आपके लिए एक मास्टर कार्ड भी निकाल लेते हैं कर्क राशि। मास्टर कार्ड फॉर कर्क राशि 22 से 28 अगस्त 2022। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि by the book. All right. So अगर आप पूछोगे कि वीक कैसा रहेगा आपके लिए, तो आपके लिए वीक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छे की तरफ जाता हुआ सप्ताह रहेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको जो है वो इमोशंस वाइज जो है आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस वीक में। तो इट इज़ लाइक कि वो इमोशंस जब आपके हील होंगे तो आपको अच्छा फील होगा। सो जो असेंडिंग वे में आप बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो उस वीक के अंदर। ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स था यहाँ पे, सो इसको क्वीन ऑफ कप्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। तो इट सीम्स कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए मुझे दिख रहे हो इस वीक में। अभी तक जो आप काफ़ी इमोशनल होके सोच रहे थे, एज आप वाटर एनर्जी हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग, सेंसिटिव होके चीज़ों को सोच रहे थे, लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, अपने बारे में कम सोच रहे थे। फाइनली इस वीक में कर्क राशि आप अपने बारे में सोचने वाले हो। मैं, मेरा हिस्सा, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मेरे डिसीशंस, मेरा भविष्य, इस तरीके की प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करने वाले हो कि प्रैक्टिकलिटी आपको क्या दे रही है। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे कोई डिसीजन भी लें इस वीक के अंदर, और हो सकता है कुछ लोग अपने इमोशंस को छोड़ने का ही एक डिसीजन लें। ये उस तरह के डिसीजन की भी बात हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपने किसी इमोशनल सिचुएशन पे, जैसे मैरिज, रिलेशनशिप, फैमिली इश्यूज़,
ऐसी चीज़ जो कि आपको मून की एनर्जी दे रही थी या आपको डिस्टर्ब कर रही थी, आपके डर, इन सब पे आप जो है वो काबू पा सकते हो इस वीक में। आप मून से एम्परर एनर्जी में आ सकते हो और एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो अपनी लाइफ में, स्पेशली अपने इमोशनल सेक्टर की तरफ। मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ लोग दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इमोशनल और लव लाइफ और रिलेशनशिप में हमारे पास सन की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की। क्वीन ऑफ पेंटिकल इंडिपेंडेंसी बताती है। सो हो सकता है अभी तक आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपनी लव लाइफ में, आपको डर लग रहा था लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, उसमें फाइनली अब आप डिसीजन लोगे और अपने बारे में सोच के, अपनी इंडिपेंडेंसी के बारे में सोच के डिसीजन लेके आगे बढ़ोगे। और ये डिसीजन आपको फिर अबंडेंस देगा, ये डिसीजन आपको ग्रोथ देगा। मैरिज लाइफ में आपके कुछ इश्यूज थे, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट ले रहा था, तो अब फाइनली आप उसे नो कह करके अपने हाथ में कमांड लोगे अपने रिलेशनशिप की और उसे ग्रो करोगे। कार्ड में मैरिज दिख रही है, मैरिज प्रपोजल दिख रहा है, प्रेगनेंसी दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है। जहाँ से भी परेशानियाँ थी लव लाइफ में वो सब हील हो रही हैं, रीबॉन्डिंग हो रही है, रिकन्सिलेशन आ रहा है, रीयूनियन आ रहा है। सो वो मैं देख पा रही हूँ। कोई और डार्क एनर्जी थी तो ख़त्म हो रही है, बिकॉज सनलाइट आ रही है। फाइनली चीज़ें दिख रही हैं, फाइनली चीज़ें दिखाई दे रही है, क्योंकि आप उन पे फोकस कर रहे हो। अभी तक आप ही थोड़े से कंफ्यूज थे, या अभी तक आप ही डरे हुए थे, सहमे हुए थे, बट अब आपने इस मून की एनर्जी को छोड़ दिया। अब आपने कुछ डिसीजंस बनाया कि अब आपको आगे कैसे बढ़ना है। सो जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगा, अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं सनलाइट के। एक तो एक आदमी खुद के साथ ही कि ठीक है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप में खुश हूँ, मुझे अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली काम करना और वो खुश है। एक वो आदमी है जो अपने इमोशंस पे अभी तक जजमेंट नहीं दे पा रहा था, रिएक्शन नहीं दे पा रहा था, बट अब फाइनली उसने सोच लिया कि मेरी असली खुशी यही पार्ट है मेरा, तो उसने ये डिसीजन बनाया और उसने रियूनियन जाके कर लिया। सो वो चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप रियूनियन चाहते हो तो आपका रियूनियन होगा। वी हैव द वर्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे कह रहा है कि अगेन अभी तक आप कुछ चीज़ों में अटके हुए थे, अभी तक आप कुछ यूनिवर्सल लॉ में अटके हुए थे, अभी आप सही गलत में अटके हुए थे, आपको डर लग रहा था सोसाइटी का, कम्युनिटी का, बट अब इस वीक में आप नए तरीके से एक शुरुआत करोगे अपने लिए, अपनों के लिए और स्पेशली अपने भविष्य के लिए। जिन चीज़ों को अभी तक आप रेजिस्ट कर रहे थे, अब फाइनली आप उनको रेजिस्ट नहीं करोगे। नए ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, नए साइकिल्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं, स्पेशली आपके फाइनेंस में और बिजनेस में, करियर में, तो आप उनकी तरफ बढ़ रहे हो। अभी तक आप रेजिस्ट कर रहे थे, अब आप उनको छोड़ दोगे, उस रेजिस्टेंस को छोड़ दोगे, लिमिटेशंस को छोड़ दोगे। अब आपकी कोई बाउंड्री नहीं रह जाएगी, अब आप उस बाउंड्री के पार जाना चाहते हो। ये इस वीक की आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ। यहाँ पे मास्टर कार्ड बाय द बुक आया है, जो कि मुझे यहाँ पे कह रहा है कि एक तो आप बाउंड्री के पार जा रहे हो, लेकिन अपने रिचुअल्स, अपनी कम्युनिटी, अपनी जो रियलिटी, अपना जो बैकग्राउंड है उसको मत छोड़ना, अपने ग्राउंड को मत छोड़ना, ठीक है। ये गाइडेंस है, हो सकता है आपके लिए। और बाय द बुक ये भी कह रहा है कि अभी तक शायद आप जकड़े हुए थे, अभी तक शायद आप जो लोग अच्छे बुरे सही गलत के बारे में सोच रहे थे, बट इस वीक आपके मन में ऐसा आएगा कि लॉज के साथ ही अगर आप अपने नए लॉ बना रहे हो तो आप गलत नहीं हो। कुछ नया करने की इच्छा आएगी अब आपकी कर्क राशि इस वीक में। अभी तक आप पीछे पीछे चल रहे थे, अब आप कमांड, अब आप हाथ में तलवार लेने के लिए तैयार होंगे इस वीक में कि बहुत हो गया, इस तरीके से चलेंगे तो मैं कभी वो नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अब आप फाइनली जो है वो आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। हाँ, यूनिवर्सल लॉज आपको रोकेंगे टोकेंगे, वो आपको परेशान करती है एनर्जी विद दिस मून, बार्किंग डॉग्स हैं यहाँ, बट इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो यही मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रहा है कर्क राशि, होपफुली आपसे रेजोनेट होगा। तो थोड़े से डर के साथ आप उसको आगे बढ़ते हुए ही मुझे दिख रहे हो, यही आपकी ओवरऑल एनर्जी दिख रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। सो यस, वीक आपका ठीक ठाक सा होते हुए अच्छे की तरफ जा रहा है। नाउ नेक्स्ट राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि। लेट्स सी कि वृश्चिक राशि के हमारे पास क्या मैसेजेस हैं 22 से 28 अगस्त 2022 वृश्चिक राशि के लिए कैसी रहेगी। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृश्चिक राशि। ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल, लव एंड रिलेशन,
relationship, 6 of Cups, career, business, finance, Vrishik Rashi, career, business, finance, Wheel of Fortune. All right, please clarify this 8 of Pentacle. Six of Swords, okay. Page of Pentacle. Why Wheel of Fortune here? Queen of Cups and bottom energy है Ace of Cups. Wow, beautiful energy. Now एक मास्टर कार्ड ले लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए. बाय द बुक, ओके. एक कार्ड और लेती हूँ क्योंकि बाय द बुक लास्ट साइन में भी था, ब्लेस्ड. सो ऐसा नहीं है कि एक कार्ड आ नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है. अकॉर्डिंग टू रीडिंग हो जाता है कार्ड का मतलब, लेकिन फिर भी मैंने एक कार्ड और लिया है वृश्चिक राशि आपके लिए. ओके, सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपका जो वीक है वो कैसा रहेगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा. ठीक है, डोंट वरी वृश्चिक राशि. मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि काफ़ी टाइम बाद कुछ बढ़िया आ रहा है, और आपको तो शायद विश्वास भी नहीं होगा कि क्या ही बढ़िया आ रहा है, सब खराब है. लेकिन एक्चुअली में कुछ बढ़िया है आपके लिए, बताती हूँ कैसे. ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल की. ये 2 तरीके की मेहनत बता रहा है आपकी. एक तो कोई व्यक्ति है जो कि अपने आप पे काम कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस पे काम कर रहा है, पर्सनालिटी पे काम कर रहा है, ग्रूम कर रहा है खुद को. और एक ही एनर्जी ये भी बता रही है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स के आने से कि मेहनत कर रहे हो उस गोल की तरफ पहुंचने की जहां बहुत लंबे समय से जाना चाह रहे थे. अब ये गोल करियर हो सकता है, ये गोल किसी से लड़ाई झगड़े थे तो अपने पार्टनर के पास दोबारा जाने की ताकत क्रिएट करना, या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना कि उनसे मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए, वो हो सकता है. और या फिर जब आपको पता चल जाए कि इस सिचुएशन में अब आपके लिए कुछ नहीं रखा, तो ये मेहनत है कि अब जाना है, अब निकलना है यहाँ से. ठीक है, सो कुछ ओवरऑली एक मेहनत दिख रही है आपकी, एक हार्डवर्क दिख रहा है आपका. और जब हम हार्डवर्क करते हैं, दिल से करते हैं, तो डेफिनेटली हमें मंजिल मिलती है. तो यहाँ मैं आपको मंजिल तक पहुँचते हुए भी देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लेस्ड और बाय द बुक है. आपने हमेशा वही किया जो सही था, और अब आप यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हो. आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता. आप देखना कार्ड 1-1 और 2-2. ठीक है, आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं. स्टेबिलिटी और बैलेंस का नंबर है. जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. आपको 111, 1111, 222, 2222 बहुत सिग्निफिकेंटली दिख सकते हैं वृश्चिक राशि. सो जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, और आपको आपके हार्डवर्क का फल भी मिलेगा. आप बस इसी तरीके से हार्डवर्क करते जाओ, बिकॉज आप ब्लेस्ड हो. आपने किसी का गलत नहीं किया, आपने हमेशा अपने रूल्स को फॉलो किया है, आपने हमेशा अपने आप को फॉलो किया है, सही को फॉलो किया है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है. We have 6 of Cups and Page of Pentacle. So yes, कुछ लोगों के लिए आप किसी को मिस कर रहे हो, वो पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकता है. ये आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है जो कि आपकी तरफ आए. ठीक है, या आप उनकी तरफ जा रहे हो. और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुराना दोस्त जो कि आपका पास्ट पर्सन नहीं है, लेकिन आपका स्कूल फ्रेंड था, या कोई कजिन है आपका जिससे आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले हो, लेकिन आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उससे आपकी मुलाकात हो सकती है. सोलमेट जर्नी में आप हो, आपका सोलमेट से मुलाकात हो सकती है. अगर आप सिंगल हो, वृश्चिक राशि के हो, तो यहाँ कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ सकता है जो कि आपका सोलमेट है. वी हैव द व्हील एंड क्वीन ऑफ कप्स, जो कि मुझे कह रहा है कि आपके बिजनेस में काफ़ी अबंडेंस आ रही है. आप जिस करियर में हो, जिस प्रोफेशन में हो, वहाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो. आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप लकी साबित हो रहे हो. कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आपका सिलेक्शन
पक्का है वृश्चिक राशि। और अगर आपने कोई एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो जहाँ पे भी आप काम करते हो, जो भी आप काम करते हो, वहाँ आपकी तरक्की जो है उसके लिए नई राहें खुल रही है। वहाँ आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हाँ, ये काम अब होने वाला है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन 11 11 1 1 1 1। सो स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ये मैरिज की स्टेबिलिटी हो सकती है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकती है कि अभी तक कुछ गड़बड़ चल रही थी रिश्ते में, लेकिन अब फाइनली आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपको एक पॉजिटिविटी फील कराएंगे रिलेशनशिप में। तो एक स्टेबिलिटी आप जो है वो महसूस करोगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली। यस 22 नंबर, 11 या 11 नंबर, 2 नंबर सिग्निफिकेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आ रहा है 2 नंबर वृश्चिक राशि। इसके अलावा 6 नंबर, 8 नंबर, 10 या 1 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट दिख रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू। होपफुली आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी ब्लेस्ड हो तो अच्छे से डिसीजन मेकिंग करो, खुश रहो, बिकॉज अच्छा समय आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आइशियंस यानी मीन राशि के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह। गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, कुछ कार्ड्स गिर गए थे। लेट्स सी कि मीन राशि के लिए 22 अगस्त से 28 अगस्त 2022 कैसे रहेगा। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स फॉर मीन राशि। ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है यहाँ पे। बाईस से 28 अगस्त 2022 मीन राशि। लव एंड रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप। 5 ऑफ सोर्ड्स आना भी चाह रहा था ये कार्ड। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, मीन राशि 22 से 28 अगस्त। Okay, why this King of Cups here? Ace of Cups, 7 of Wands. Okay, why this 5 of Swords? Knight of Pentacle. Okay, why this 5 of Pentacle? Devil, Hermit. बॉटम एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल। मास्टर कार्ड भी देख लेते हैं आपके लिए मीन राशि। कम टू द एज। ओके, देखो मास्टर कार्ड मीन राशि आपको कह रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हो इस वीक में, तो आपको खुद को एंड एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको खुद को भी अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी और चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसमें जैसे आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, जबकि आप जानते हैं कि आप पूरी तरीके से सही नहीं है। आई एम सॉरी अगेन, मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं मैं वैसा बोल रही हूँ, ठीक है। सो कम टू द एज आपको सेम बात कह रहा है। और ये आपका मास्टर कार्ड है कि चाहे आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में इसको देखें, आप किसी से प्यार करते हैं, उसकी तरफ रिकन्सिलेशन के लिए आपको लग रहा है वो आ जाए सामने वाला, वो क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं कर रहा। थिंग इज कि आपने क्या किया है और आप क्या करना चाहते हो आगे, और जो गलती थी वो सिर्फ सामने वाले की थी या आपकी भी थी। अगर आपकी भी थी तो सिर्फ फिर सामने वाला ही क्यों आएगा, आप क्यों नहीं जा सकते, है ना। और ऐसे ही करियर, बिजनेस, फाइनेंस में भी कहीं डेविल एनर्जी दिख रही है, जैसे आप अपनी चला रहे हो, आप अपना कर रहे हो। तो अगेन आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, दैट इज़ गुड, बट फिर कोई रिएक्शन भी तो करो, आप कोई एक्शन भी तो लो। आप कोई एक्शन नहीं लेकर के आप चाहते हो बस सामने वाला आपसे अट्रैक्टेड रहे, सामने वाला काम करे, तो वो यहाँ पे आपकी काम नहीं बन रहे हैं इस वीक में। विद दिस किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर बहुत प्यार है। आप शुगर डैडी पोजीशन पे हो मीन राशि। आप चाहते हो, आपके अंदर ऐसे इमोशंस जो हैं वो इस वीक में
ऐसा नहीं है कि आप रूड ही हो, आप ईगोइस्टिक ही हो, नहीं ऐसा नहीं, आपकी पर्सनालिटी में ये भी है, किंग ऑफ कप्स भी आपकी पर्सनालिटी है, बट आप अपने इमोशंस को शो नहीं करते, आप उन्हें रेजिस्ट करते हो, आप दिखाते नहीं हो। क्यों नहीं दिखाते? सबके लिए अपना अपना रीज़न हो सकता है। कोई शायद नहीं चाहता कि वो अपनी कमज़ोरियाँ शो करे, कोई शायद नहीं चाहता कि वो इस तरीके से किसी के सामने आए कि वो कमज़ोर है, या उसको लगता है सामने वाला जो है वो उसके भाव बढ़ जाएंगे, व्हाटएवर। बट आप हो ये, बट आप उस चीज़ को छुपाते हो, दिखाते नहीं हो अपने इमोशंस को। तो यही वीक, इस वीक की एनर्जी आपकी ये रहने वाली है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप ऐसे हो कि कैसे हो, बट इस वीक में आप ऐसे रहोगे कि आपका मन भी करेगा ना मैं एक्शन लूँ, मैं काम करूँ, मुझे करना चाहिए, तो भी आप नहीं कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी को। और उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है? ईगो आ रहा है, जिद आ रही है, सामने वाला भी सोच रहा है कि जब ये नहीं अपने इमोशन शेयर करा तो मैं क्यों करूं। तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके डिसबैलेंस हो सकता है इस वीक में, एनर्जी स्लो हो सकती हैं। शुरुआत आपने की है, ये हमेशा याद रखना कि अगर रिलेशनशिप अच्छा है आपका भी, पॉजिटिव चल रहा है सब कुछ, और अगले वीक में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एक बार पलट के इस रीडिंग को सुन के देख लेना कि आपने शुरुआत की है। और वो शुरुआत क्या है कि आपने अपने इमोशंस उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं जताए जब जताने चाहिए थे, क्योंकि आपकी वो एनर्जी है इस वीक की। सो विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में स्लो रहेंगी। अगर आप सेपरेशन में हो, अभी कुछ नहीं बन रही, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, तो भी वो एक खींचातानी वाली एनर्जी रहेगी कि मैं क्यों, मैं क्यों, मैं क्यों, दोनों तरफ, दोनों पार्टीज की। और रीज़न इज कि इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज आपके पर्सन ही इनिशिएटिव ले रहे हैं, और वो भी बहुत टाइम तक ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईगो है यहाँ पे। यहाँ पे करियर, बिजनेस, फाइनेंस में 5 ऑफ पेंटिकल डायरेक्टली एक मैसेज दे रहा है, कोई लॉस हो सकता है, फाइनेंसिस का लॉस हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अपनी जिद में कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट मत करना जहाँ पे कुछ भी लॉसेस हो सकते हैं, बिकॉज आप डेविल एनर्जी में आ रहे हो, आप थोड़े से नेगेटिव एनर्जी में आ रहे हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेट होके काम कर रहे हो या तो इस वीक में, या आपको लोग जो है वो गलत डायरेक्शन में चला रहे हैं, बिकॉज डेविल इज लाइक कि शी टैरो डेक में ना डेविल ऐसी एनर्जी है कि कोई व्यक्ति किसी को चला रहा है, तो मे बी आपको कोई व्यक्ति मैनिपुलेट कर रहा है जिसकी वजह से आप गलत डिसीजन ले रहे हो। तो करियर, बिजनेस, फाइनेंस में थोड़ा सा बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हर्मिट, अपने इनर सेल्फ से पूछें, जो आपका ये वाले जो एनर्जी है ना, किंग ऑफ कप्स, इससे पूछो क्या करना चाहिए, इस डेविल एनर्जी से नहीं। ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेट है, ये इस व्यक्ति के साथ बुरा हुआ है तो ये ऐसा हो गया है, इसकी कुछ एडिक्शंस है, इसको पैसा चाहिए, इसको काम करने की एक हैबिट है। बट आपको क्या करना है वो आप अपने इंटरनल सेल्फ से पूछो, फिर आप चीज़ों को ठीक कर पाओगे मीन राशि इस वीक में, ठीक है। और यस, यहाँ किसी और पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं, लोग आपको कुछ कह रहे हैं, वो सब चीज़ें आपका थोड़ा सा दिमाग खराब कर रही हैं, और उसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे हो, और आप एक्शन नहीं लोगे तब तक यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो ये वीक मुझे आपके लिए थोड़ा सा, इंटरनल आप बहुत अच्छे हो, इंटरनली आप बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, बट बाहरी तौर पे शायद वो नहीं हो रहा है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग 36 ईयर्स के हो सकते हैं, 37 ईयर्स के हो सकते हैं, 31, 35 ईयर्स के हो सकते हैं, ठीक है। 39 के भी दिख रहे हैं, तो 30 से 39 वाले लोग मुझे दिख रहे हैं। और यस, दिस इज़ ऑल फॉर यू मीन राशि। होपफुली आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो है 22 से 28 अगस्त 2022 का। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर वृषभ राशि 22 से 28 अगस्त 2022 वृषभ राशि के लिए कैसी रहेगी, प्लीज गाइड कीजिए। ओवरऑल एनर्जी फॉर वृषभ राशि। We have the Magician,
लव एंड रिलेशनशिप फॉर वृषभ राशि, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, 22 से 28 अगस्त वृषभ राशि। स्टार, वाओ, क्लैरिफाई कर लेते हैं व्हाई दिस मैजिशियन हियर। 9 of wands, okay. Why this 8 of wands here? Strength, all right. Tower, 5 of swords, all right. Why the star here? 10 of swords, 3 of swords, okay. बॉटम एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की, ठीक है। मास्टर कार्ड फॉर वृषभ राशि 22 से 28 अगस्त 2022। नेवर एंडिंग स्टोरी, ठीक है साहब। तो वृषभ राशि, एक चीज तो क्लियर है कि रिसेंट पास्ट में बहुत सारी गड़बड़े हुई हैं लाइफ में, ठीक है। यहाँ भी 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ टावर है, यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है। पास्ट अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग ये माने नहीं कि ये वीक आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये वीक आपके लिए अच्छा है। ऑल राइट, कैसे अच्छा है बताती हूँ। ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ वॉन्ड से मजिशियन की तरफ जा रही है। मजिशियन इज लाइक कि जो हो गया, अब मुझे चीज़ों को ठीक करना है। पहली चीज़ तो ये लाइन ही अपने आप में कितनी होपफुल है। दूसरी चीज़, यहाँ पे भी स्टार कार्ड है, आप होपफुल हो इस वीक में, और यही आपकी ताकत है, ठीक है। होपफुल हो लाइफ में, जो कोई भी जिस भी, अब जनरल रीडिंग है तो हर व्यक्ति की परेशानी अपनी अपनी होगी, बट 9 ऑफ वॉन्ड्स पास्ट वुंड्स को बताता है। पहले जो भी तकलीफें चल रही हैं उसको छोड़ के, उसकी तरफ ना ध्यान दे करके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे को क्या करना चाहिए, अब मुझे कैसे कंट्रोल करना है सिचुएशंस पे, उसका नाम है मजिशियन। मजिशियन मतलब मैजिक क्रिएट करने वाला, मजिशियन मतलब कंट्रोल करने वाला चीज़ों को, मजिशियन मतलब एक मैनिपुलेटर। खराब सिचुएशन को भी अपने अकॉर्डिंग डील कर लेना, बना लेना इज मजिशियन। और आपकी ओवरऑल एनर्जी मजिशियन है। सो अब आप खुद ही देखो कि किस तरीके से ये नेगेटिविटी हो सकती है आपकी लाइफ में। सो ये वीक आपका होप का वीक है, ये वीक आपका पॉजिटिविटी का वीक रहेगा। ये वीक आप ये सोचोगे, ये आपकी एनर्जीज रहेंगी, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जीज हैं, कि पास्ट को अब कैसे हील किया जाए। डिफरेंट हो सकता है। कुछ उस पास से जुड़ के हील होना चाहते हैं, कुछ उस पास से दूर जाके हील होना चाहते हैं। दोनों ही तरीके के लोग आप हो सकते हो, बिकॉज यहाँ मैजिशियन के पास सब है, पेंटिकल, कप्स, इसके पास इमोशन भी है, इसके पास प्रैक्टिकलिटी भी है। अब हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे क्या जरूरी है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है, ठीक है। मास्टर कार्ड भी आपका नेवर एंडिंग स्टोरी आ रहा है। इसका मतलब जो चीज़ें आप सोच रहे हो कि एंड हो गई हैं, ये पास्ट हो गया है, वो एक्चुअली में पास्ट नहीं है। कुछ है जो कि अभी कंप्लीशन की तरफ जाएगा, कुछ है जो कि अभी फिर से शुरू होगा, कुछ है जिसको क्लोजर देने की ज़रूरत है, और कुछ है जिसकी नई शुरुआत होगी। वो चीज़ आपकी इस वीक में साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। और 3 + 7 10, अगेन 10 नंबर, टावर को भी हम 10 कहते हैं। यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्ड्स है। एंडिंग से न्यू बिगनिंग की तरफ ये वीक आपको लेके जाएगा। लव लाइफ की बात करती हूँ, वहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कम्युनिकेशन को, ट्रैवल को, और एक फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट को। कहाँ से एक फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है? एक टावर एनर्जी से। टावर एनर्जी आपके रिलेशनशिप में कोई टावर मूवमेंट चल रहा होगा, आप सेपरेशन में हो सकते हैं अपने पार्टनर से, ईगो बहुत है आपके रिलेशनशिप में, कोई पर्सन झुकना नहीं चाह रहा, आप नहीं झुकना चाह रहे थे, लेकिन इस वीक में आपका कम्युनिकेशन होगा। इस वीक में आपकी ट्रैवल हो सकता है अपने पर्सन की तरफ, इस वीक में वो खुद आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिविटी है यहाँ पे आपके लिए। कम्युनिकेशन आ रहा है इस टावर एनर्जी के बाद, सब कुछ एंड होने के बाद फिर से कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। आप एक कॉल, मैसेज
जो है वो रिसीव कर सकते हो। विद दिस स्ट्रेंथ काफ़ी लोगों के लिए 50 से 60 बल्कि 60% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन आपके थ्रू जा रहा है आपके पर्सन की तरफ, बिकॉज स्ट्रेंथ है। सामने से आता तो शायद वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं लगती, लेकिन ये स्ट्रेंथ बता रहा है कि इस इस कम्युनिकेशन और इस ट्रैवल में काफ़ी करेज है। तो अगेन दो चीज़ हो सकती है। 40% को मैं इसलिए रख रही हूँ कि हो सकता है कि माफ़ करना किसी को एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हो बात से बात करके आप, या फिर सामने से या फिर आप खुद कर रहे हो स्ट्रेंथ दिखा के खुद सामने की तरफ जा रहे हो, ठीक है। बट यहाँ ट्रैवल है रिलेशनशिप में। और अगर ये टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में नहीं चल रहे हैं, एक डायरेक्ट मैसेज मैं आपको दूं तो हाँ, आप अपने लव वन के साथ ट्रैवल कर सकते हो, उनके साथ बातचीत कर सकते हो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में और इस रिश्ते में आगे क्या करना है उसको लेकर के। करियर बिजनेस फाइनेंस में वृषभ राशि स्टार हीलिंग चल रही है। करियर बिजनेस फाइनेंस में डेफिनेटली यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं वो पॉजिटिव नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है जैसे या तो कोई बिजनेस पार्टनरशिप आपने रिसेंटली ख़त्म की है, कुछ हर्ट हुए हैं आपको, आपके कोलीग ने आपको कुछ कहा है, आपकी जॉब चली गई है, या आपके फाइनेंसेस जो हैं वो ख़राब रहे हैं। सो उसमें आप हील हो रहे हो इस वीक। वही बात है मजिशियन की एनर्जी की, कुछ नया मिल रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा करियर बिजनेस फाइनेंस में, लेकिन उस खराब एनर्जी से हील हो रहे हो। मे बी किसी ने जॉब छोड़ी नहीं है बट वो चीज़ें खराब चल रही थी, अब फाइनली वो ट्रैक पे आ रही हैं। वी हैव हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो कुछ पास्ट वापस से रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, कुछ पुरानी चीज़ दोबारा से हो रही है पॉजिटिव सेंस में। एक मैसेज कॉल आइडिया आपको ज़रूर आ सकता है दोबारा से री इनिशिएट करने का। एंड विद दिस हाई प्रिस्टेस थोड़ा सा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, या आपने इनर वर्क किया है, एक पॉज के बाद आप दोबारा आगे बढ़ रहे हो, वो वाली एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ, ठीक है। 37 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन 10 और 1 नंबर मुझे यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रहा है, बिकॉज दिस इज 1, दिस इज 10, दिस इज ऑल्सो 10, ठीक है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है। लियो, एरीज, जेमिनाई पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो सकते हो। यहाँ 9 है। सो यस, टावर को भी मैं 10 की तरह देखती हूँ। इसका फर्स्ट जो है रोमन लेटर वो 10 होता है। सो इट इज ऑल्सो 10, ठीक है। सो यस, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ एंडिंग के बाद की न्यू बिगनिंग यहाँ दिख रही है मुझे। हीलिंग का टाइम है आपके, हील होइए, कंट्रोल कीजिए सिचुएशंस पे, खुद पे, और वापस से खड़े हो जाइए। ये वाला टाइम मैं आपका वृषभ राशि देख पा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कि 22 से 28 अगस्त 2022 वर्गोस यानी कन्या राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि। लेट्स सी कन्या राशि की 22 से 28 अगस्त 2022 में ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। 5 ऑफ सोर्ड्स है, लव एंड रिलेशनशिप फॉर कन्या राशि, हर्मिट, करियर बिजनेस फाइनेंस फॉर कन्या राशि। 2 कार्ड है हमारे पास यहाँ, पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स। ऑल राइट, व्हाई दिस 5 ऑफ सोर्ड्स हियर, Knight of Pentacle and 7 of Cups. Okay, why this Hermit here, Ace of Cups, 2 of Swords, why this Page is here, Three of Pentacle and 2 of Pentacle. बॉटम एनर्जी है हायरोफेंट की। चलिए मास्टर कार्ड ले लेते हैं एक कन्या राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि 22 से 28 अगस्त 2022। मास्टर कार्ड फॉर कन्या राशि, यिन। कन्या राशि बहुत सारा कंफ्यूजन है, ठीक है, बहुत कंफ्यूज्ड हो, या पहले दिन में कंफ्यूज थे, या कुछ टाइम इस वीक में कंफ्यूज रह सकते हो, ठीक है। बट यहाँ कंफ्यूजन है, ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं आपके पास।
इन चॉइसेस में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए उसका इलाज मैं आपको पहले बताऊंगी, बिकॉज ये इनका कार्ड आया है यहाँ पे। आपकी हर कंफ्यूजन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आप खुद से कुछ मत करो, जो हो रहा है उसे रिसीव करो। अगर 4 चॉइसेस आपके पास हैं और आपको लग रहा है आपको किसको चूज करना है, आपको किसी को चूज नहीं करना, जो आपको चूज कर रहा है आपको उसको चूज करना है, क्लियर एंड कट। ठीक है। और हर जगह, हर सिचुएशन में मैं बताऊंगी आपको। 2 ऑफ सोर्ड्स आपकी लव सिचुएशन में आ रहा है, 2 ऑप्शन। 2 ऑफ पेंटिकल आपके करियर बिजनेस में आ रहा है, 2 ऑप्शन। 7 ऑफ कप्स को कंफ्यूजन ही कहते हैं, इतने सारे ऑप्शन है। ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है। तो अब तो चॉइसेस हैं आपके पास कन्या राशि, बहुत ढेरों चॉइसेस हैं। कैसे चूज करोगे, मेरी बात याद रखना इस वीक में। ये इनकी एनर्जी में हो, रिसीव करो। बहुत दे लिया आपने सबको, अब रिसीव करो जो मिल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, जो रिसीव करोगे ना वो विजडम है, बिकॉज यहाँ हेरोफेंट है। जो रिसीव करोगे, जो आपकी तरफ आ रहा है विद दिस नाइट ऑफ कप्स, वही रियल है, वही सही है, वही सच्चा है। सो क्या आ रहा है वो आपको समझना है, ठीक है। और जो आ रहा है उसको देखने के लिए आपको खुद के मूवमेंट्स थोड़े से कम करने पड़ेंगे, खुद का ईगो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जो आ रहा है वो आपके हर सिचुएशन पे नहीं आपको फुलफिलमेंट दे। तो कुछ तो आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ सोर्स। 5 ऑफ सोर्स बता रही है एक विक्ट्री को। विक्ट्री, ऐसी विक्ट्री जिसमें कोई और नहीं है, कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा, आपकी अपनी अकेले की विक्ट्री है और अकेलापन है। सो इस वीक में आपको, आप अकेले महसूस हो सकते हो। पहली चीज, आपको लग सकता है कि कोई नहीं है यार, खुशी में भी कोई नहीं है, गम में भी कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा अपना, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ कन्या राशि वालों की प्रॉब्लम इस वीक यही रहे कि उनको यही क्वेश्चन मार्क हो कि इस इतने सारे लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, उनमें मेरा कौन है, मेरी तरफ एक्चुअली में कौन है, मेरे लिए कौन खड़ा होगा जब मुझे ज़रूरत होगी। मे बी आपका यही सवाल हो अपने आप से, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अकेलापन महसूस कर रहा है कोई व्यक्ति, क्योंकि जो भी आपकी तरफ आ रहा है वो आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल इज कॉल्ड, वो आ तो रहा है बट वो इतनी स्लो एनर्जी में है कि आप उसको नहीं समझ पा रहे कि वो आपके लिए है या वो सही है, कि वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो आप कंफ्यूज्ड हो। कुछ कन्या राशि के लोग थोड़े से मेटीरियलिस्टिक भी हो सकते हैं इस वीक में। उनको लगे कि अबंडेंस जो व्यक्ति दे रहा है या जो व्यक्ति दिखावा कर रहा है, जो मेटीरियलिस्टिक, जो कुछ कुछ लाए, कुछ कुछ दे मुझे, जो दिखाई दे, वही सही है। जबकि हर जगह ऐसा नहीं होता, और ये आपको पता है कि हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ मेटीरियलिस्टिक चीज होनी चाहिए जिसे दिखावा कर सकें, जिसको जिसको दे सके, लोगों को बताया जा सके कि देखो मुझे ये मिला, तब ये लोगों को कहूँगा कि ये मेरे लोग हैं। तो वो चीज़ हो सकती है। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में स्लो हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इसलिए भी हो रही हैं कन्या राशि कि आप दिखावा और रियलिटी को समझ सको, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको सिखाने के लिए, वो लेसन्स लर्न कराने के लिए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी जहां आपको खुद आप अकेला पाओगे, ठीक है। पॉजिटिविटी है, विक्ट्री मिल रही है, जीत रहे हो, फिर भी अकेला लग रहा है। लव रिलेशनशिप में भी वी हैव हर्मिट एंड एस ऑफ कप्स। आपके इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, वो रहेंगे। 7 ऑफ कप्स भी इमोशन, वाटर साइन है। आप किसी वाटर साइन को डील कर रहे हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशन को। आपके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, लेकिन ये टाइम है एनालिसिस का, ये टाइम है अपने आप को जानने का, ये टाइम है आप क्या चाहते हो, क्या हो रहा है, सही क्या हो सकता है और क्या नहीं होना चाहिए था। सो इंटरनल एनालिसिस का टाइम है। अगेन मैं कहूँगी, आपका आपके पार्टनर से सेपरेशन हो सकता है या ऑलरेडी चल रहा है, तो आपका कोई यहाँ पे न्यू बिगनिंग जैसा मुझे नहीं दिख रहा कि फिर से रीस्टार्ट होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हर्मिट की एनर्जी कह रही है कि थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है कि इतने इमोशंस क्यों आ रहे हैं, इन इमोशंस की ज़रूरत क्या है। अगर कोई आपका है तो वो अपने आप आ जाएगा, और अगर वो आपका नहीं है तो उसको जाने दो। इतनी ज़्यादा माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके मन में प्यार है, आपके इमोशंस हैं, पता है, लेकिन अगेन
यहाँ आप भी उस इमोशंस में पूरी तरीके से स्टक नहीं हो, क्योंकि आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप भी डरते हो। अगेन वाटर है यहाँ पे, है तो सोर्ड्स की एनर्जी बट वाटर है। कुछ इमोशनल मैटर्स में आप फंसे हुए हो सकते हो कन्या राशि, जहाँ आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये गाइडेंस आपको आपका इनर सोल देगा, ये आपके अंदर से आंसर्स मिलेंगे। तो थोड़ा सा समय खुद के साथ बिताओ। वही मैंने आपको कहा था कि आपको मौका दे रहे हैं यूनिवर्स कुछ लेसन्स लर्न करने का। सो अगर आप अपने साथ समय बिताओगे तो थोड़ा सा जान पाओगे कि चाहते क्या हो, सही क्या है। ठीक है, और इसीलिए वो अकेला रखा गया है आपको। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। आपको मान सम्मान मिल सकता है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपको अप्रिसिएशन, यस इंग्लिश में बोल रही हूँ मैं, मान सम्मान को आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। किसी के साथ आप पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर रहे हो तो वो स्टार्ट हो सकता है इस वीक में। एंड लोग आपके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज पेजेस की एनर्जी है कि ये कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ छोटा मोटा सा जो आपको मिल रहा है उसके लिए लोग बात कर सकते हैं कि देखो इसने इतने समय इसने ये अचीव किया। इस तरीके से कुछ बातचीत हो सकती है आपको लेकर के। आप एक टीचर, हीलर, मेडिकल फील्ड में हो सकते हो। आपकी तरफ एक न्यू ऑफर आ सकता है। ये लव का भी हो सकता है और करियर, बिजनेस, फाइनेंस में भी हो सकता है। थोड़ा सा आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, आपको अपने इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, उनको जाहिर करने से पहले उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे दो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हो या आपको समझ नहीं आता कि सही अपना कौन है, पराया कौन है। सो अगेन यिन एनर्जी में रहना इस वीक में। खुद को कुछ बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो करना था वो आपने पहले ही कर लिया है शायद। अब आपको आपके हार्डवर्क का रिसीव लेना है। अब आपको आपका पार्सल रिसीव होने वाला है, तो पॉजिटिव रहो और जो रिसीव हो रहा है उसको ब्लेसिंग की तरह देखो, उसमें मीन मेक मत निकालो, उसे क्रिटिसाइज मत करो कन्या राशि, क्योंकि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। ऑल राइट, सो यस, आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बाकी ओवरऑल एनर्जी में और लव लाइफ में थोड़े से कंफ्यूजन और इमोशंस हाई दिख रहे हैं, उनको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं 22 से 28 अगस्त 2022। मकर राशि के लिए ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी? प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कैप्रिकॉर्न। चलिए, दो कार्ड आ गए। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। लव एंड रिलेशनशिप फॉर मकर राशि, 6 ऑफ कप्स। करियर, बिजनेस, फाइनेंस फॉर मकर राशि, टावर। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, मैं ये कार्ड भी लूंगी, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं। जजमेंट, ओके। लव एंड रिलेशनशिप में 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में 9 ऑफ कप्स। ऑल राइट, बॉटम एनर्जी है चैरिट की। एक मास्टर कार्ड लूंगी आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, 22 से 28 अगस्त 2022। मास्टर कार्ड, रीजनरेशन। राइट, सो यस, काफ़ी पॉजिटिव मास्टर कार्ड है, तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी इस वीक में। डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले तो बात करूंगी आपकी ओवरऑल एनर्जीज की। ओवरऑल एनर्जीज में आपको भी कार्ड्स दिख रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल एंड द जजमेंट। सो अभी तक आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंस चल रहा था, जजमेंट इज लिब्रन कार्ड
और लिब्रा का जो साइन होता है वो भी बैलेंस का होता है। 2 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो कि ये जगल कर रहा है दो चीज़ों में। फाइनली आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, फाइनली आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पाओगे और उन पे वर्कआउट कर पाओगे। 10-10-20 की एनर्जी है और यहाँ भी 2 है, 1-1-2, तो 22-2-2 आपको बहुत देखने को मिल सकता है। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ जजमेंट है, तो स्पेशली आपके फाइनेंस जो बिगड़े हुए थे वो अब फाइनली बैलेंस में आएंगे कैप्रिकॉन। एंड यहाँ पे भी मैं आपको वर्क लाइफ पे दिखा देती हूँ। टावर के बाद 10 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप्स है। जो भी टावर मूवमेंट आपके करियर में चल रहे थे, जॉब चली गई थी, फाइनेंशियल लॉसेस में थे, परेशानियाँ चल रही थी, डिफ़िकल्टीज थी एक घर को चलाने में, पैसे को कमाने में, वो सब यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। आप यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हो, आपको जजमेंट दिया जाएगा। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, या तो ये कोई नई जॉब है जो आपकी तरफ आ रही है, या आपकी पुरानी जॉब में ही आपको जो मान सम्मान है वो वापस रिटर्न हो रहा है, लोगों की गलतियां सामने आ रही हैं, किसी ने आपके खिलाफ झूठ बोला था तो, या आपके पैसे जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, तो कुछ है। या फिर आपको एक नेक्स्ट होता है ना कि कुछ नया स्टार्ट करोगे, फाइनेंशियली कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे पैसा कमाने के, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज रीजनरेशन है, जो कुछ भी खत्म हुआ था वहाँ पे एक नई ग्रोथ दिख रही है, तो ये नई चीज़ भी हो सकती है और ये सेम पुरानी चीज़ भी ग्रो कर सकती है, ठीक है। क्योंकि नई चीज़ इसलिए हो सकती है कि आपने जो बीज बोए उस परेशानी के टाइम में वो अब फल फूल रहे हैं, ठीक है। वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे दो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ मकर राशि। अगर हो सकता है आप ब्लॉक हो पहले तो, ठीक है, और हो सकता है आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अप्रोच कर सकते हैं, या आप को ब्लॉक से तो हटा सकते हैं। इस वीक में ब्लॉक हट सकता है आप लोगों का। और विद दिस 6 ऑफ कप्स कोई पास पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे बहुत लंबे समय से आपकी बातचीत नहीं हुई, वो आपको कोई हैप्पीनेस दे सकता है, वो आपको प्रपोज कर सकता है, वो आपको उस आपके एक्स से निकाल सकता है जिस एनर्जी में आप स्टक हो, या फिर ये आपके एक्स ही हैं जो वापस आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपकी बॉन्डिंग अभी बहुत अच्छी है विद दिस चैरियट और सन है यहाँ पे कि अभी आपके रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो इस वीक में आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। लेकिन हो सकता है ऐसा टाइम भी आए जबकि आपको आपके पर्सन या आप उनको ब्लॉक कर दें, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती है, आप उस अकॉर्डिंग ही चीज़ को लीजिएगा। आप में से काफ़ी लोग 36, 46, 32, 22, 28, 27, 29 ईयर्स के हो सकते हो, तो 20 से और 50 साल के लोग दिख रहे हो यहाँ पे। 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर और 10 या 1 नंबर आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहा है। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू मकर राशि। होपफुली आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।